हाल ही में जिस टैक्स रिबेट की घोषणा की है, जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह प्रेस वार्ता मैंने यहां पर आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है, मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स
में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है, ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है।
रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अकेले इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों में जीएसटी संग्रह 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, जो गत वर्ष के जीएसटी संग्रह करने से 10% तक अधिक है। 17 के पहले जीएसटी में जो उससे पहले टैक्सेस थे, सेल टैक्स, वैट या फिर सेस जो लोग देने वाले थे, उनका कुल संख्या थी 65 लाख और आज 25 में यह बढ़कर के हो गई है 1,51 लाख, यानी लाखों की संख्या में आज लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ टैक्स देने के लिए दिखाई देते हैं। और जो टैक्स की इस छूट का परिणाम क्या है, यानी 4 की बजाय 2 स्लैब देने का परिणाम क्या है? सामान्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, मार्केट में लोगों का विश्वास होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश की जीडीपी में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अनुमान है 0.2% से लेकर जो 0.3% तक की जीडीपी में इस रिफॉर्म के कारण बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। यानी जीवन आसान तो व्यापार में भी आसान, और जब भी व्यापार में आसान होगा तो स्वाभाविक रूप से मार्केट में खुशहाली होगी और मार्केट की खुशहाली एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगी, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी वह मजबूती प्रदान करेगी। हम लोग मुख्य रूप से इस बात को देखते हैं, जो मैंने पहले भी कहा, जीएसटी लागू होने के पहले 17 अलग अलग प्रकार के कर थे, 13 सेस थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क था, सेवा कर था, मूल्यवर्धित कर यानी वैट था, सीएसटी था, अन्य मनोरंजन कर थे और भी तमाम प्रकार के कर थे, प्रवेश कर थे और भी तमाम प्रकार के कर उसमें लागू होते थे। और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो पूरे देश को एक कर के अधीन जोड़ करके व्यापारी के लिए भी और एक आम उपभोक्ता के लिए भी आसान कर सके। जीएसटी ने पूरे देश को वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, आप देखते होंगे आज माल की आवाजाही आसानी से देश के एक कोने से दूसरे कोने पर आसानी से हो सकती है। लॉजिस्टिक और अधिक और कुशल ढंग से हम लोग लागत को कम करके पहुंचा सकते हैं। बार बार टैक्स नहीं लगता, जीएसटी में वन टाइम टैक्स है, एक बार टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति किससे 2 बार लिया गया है तो रिफंड भी उतनी जल्दी हो रहा है। यह आजादी के बाद में जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के क्षेत्र में यह फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल है। और जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इन सभी सेक्टर में सुधार से सामान्य नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। 2014 के पहले
जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने 17 के आंकड़े दिए थे, लेकिन 2014 के पहले भारत का जो टैक्स संग्रह था, यानी अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो हमें टैक्स संग्रह होते थे, वह 5.44 लाख करोड़ मात्र होता था। और अब यह बढ़कर के 24-25 में बढ़कर के 22,80,000 करोड़ तक पहुंचा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर 305% की इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। परिणाम क्या है? परिणाम है राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई। यानी पैसा आएगा तो आप उस पैसे को देश के अंदर विभिन्न प्रकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतरीन करने में कर सकते हैं। आज पैसा था 5 लाख करोड़ से बढ़कर के 11 वर्ष में 22 लाख करोड़ हो जाता है। परिणाम क्या है? नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग है, इसको हमें देश के अंदर 91 यानी 60% बढ़ाने, 91,000 किलोमीटर से बढ़ा करके 1,46,000 किलोमीटर पहुंचाने में मदद मिली है। और आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देश है। देश के अंदर विभिन्न मार्गों पर आज 144 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। ये 2014 के पहले नहीं थी, 17 के पहले भी नहीं थी। 2014 के पहले देश के पास कुल 74 एयरपोर्ट्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। आप अनुमान करिए, पैसा है तो उस पैसे को कैसे हम एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करने हैं। मेट्रो 2014 के पहले केवल 248 किलोमीटर का था, आज वह देश के अंदर 1013 किलोमीटर से अधिक का आप भारत के पास मेट्रो नेटवर्किंग है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में केवल 46,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होता था। आज वह बढ़कर के अगर हम देखते हैं कि अकेले 23-24 के अंदर हम देखेंगे तो यह 1,27,000 करोड़ का हुआ है। और इस दौरान यूपी के अंदर भी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुए जो उद्यम हैं, इन्होंने यहां पे अपने प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। 686 करोड़ रुपए का हम केवल देश के अंदर जो रक्षा निर्यात था, हमारा जो एक्सपोर्ट था डिफेंस के सेक्टर में, केवल 686 करोड़ का था 14 के पहले। और 24-25 में यह बढ़कर के 23,600 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। आज देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को और भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने उसके लोहे को माना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, 2014 के पहले हम देखते हैं कि केवल 7,000 करोड़ रुपए की डीबीटी होती थी। आज यह देश के अंदर हम देखते हैं तो 24-25 में ही 6,83,000 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से सीधे एक गरीब के खाते में पैसे सीधे भेजे गए। यानी 90 गुना अधिक इसमें वृद्धि हुई है। और बहुआयामी गरीबी में भारत की स्थिति आप देखेंगे तो 2013-14 की तुलना में 2024-25 में भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। इस दौरान पैसा था तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हुआ है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में 4 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया। 4 करोड़ परिवारों के पास एक एक आवास उपलब्ध करवाए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 2020 से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। अटल पेंशन योजना में 7 करोड़ 33 लाख लोगों को इसके माध्यम से उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है। और सामाजिक सुरक्षा यानी अगर आप देखेंगे आयुष्मान भारत में देश की एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित हो रही है। यानी गरीब कवरेज जो भारत के अंदर है, एक दशक में इसका जो सोशल सिक्योरिटी का दायरा है 19% से बढ़कर के 64-65% तक पहुंचा है। यानी पैसा था, उसका लाभ किस सेक्टर में प्राप्त हुआ है। अब ये जो टैक्स रिफॉर्म हुए हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली का उपहार दिया है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, क्योंकि जीएसटी यह उपभोक्ता टैक्स है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा सेल टैक्स, वैट और सेस आदि को मिलाकर के हमें केवल 49,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे 2017 तक। आज अगर हम गत वर्ष देखेंगे तो हमें 1,15,000 करोड़ रुपए का जीएसटी अकेले स्टेट ने प्राप्त किया है। भारत का शेयर नहीं, भारत सरकार का जो शेयर हमें मिलता वो अलग है। ये केवल स्टेट जीएसटी ने ये पैसा इतना यूपी के अंदर तैयार किया है। टैक्स रिफॉर्म का परिणाम क्या होता है? एक्साइज में उत्तर प्रदेश ने 12,000 करोड़ से बढ़कर के 55,000 करोड़ रुपए तक अपने को पहुंचाया है। इतना कलेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश आज के दिन पे। हर एक उसमें हम लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। परिणाम क्या है? पैसा था तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 एक्सप्रेसवे से 7 एक्सप्रेसवे हम बनाने में सफल हुए। 6 पे यहां कार्य चल रहा है। हम लोग जब आए थे एक भी सिटी में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। आज 6 सिटी में यूपी के अंदर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। 2017 के पहले नेशनल हाईवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे था। आज देश के अंदर 16 यानी उत्तर प्रदेश के पास नेशनल हाईवे का जो सबसे बेहतरीन नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेसवे देश के अंदर हम बहुत पीछे थे। आज उत्तर प्रदेश देश गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही देश के 60% एक्सप्रेसवे पर यूपी का कब्जा होगा। यानी यूपी के पास सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क होगा। ये जितने भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश के अंदर लागू हुई हैं, स्वाभाविक रूप से केंद्र और राज्य सरकार का इसमें योगदान होता है। पिछले 8 वर्ष के अंदर हमने अपने वित्तीय प्रबंधन को बेहतरीन करके रखा। जो भारत के सरकार के द्वारा एफआरबीएम की लिमिट रखी गई थी, उत्तर प्रदेश उसके अधीन रह करके सबसे बड़ी आबादी का राज्य है,
सबसे तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा। बीमारू राज्य से उभर करके अनलिमिटेड पोटेंशियल के माध्यम से देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ और भारत की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हुआ, हर एक सेक्टर में प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक रूप से उपभोक्ता वस्तुओं में आप देखेंगे जो 0 और 5% तक टैक्स की स्लैब को रखा गया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त होगा। देश के अंदर सबसे ज्यादा किसान हमारे पास हैं, 3 करोड़ किसान फैमिली है। तो किसानों के लिए और उनकी सिंचाई के लिए जो भी उपकरण होंगे, ट्रैक्टर से लेकर के और सिंचाई से जुड़ी हुई पाइप तक, इन सब में टैक्स के स्लैब में व्यापक परिवर्तन होने और छूट मिलने का परिणाम क्या होगा? किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी, खेती की लागत कम होगी, उत्पादन ज्यादा बढ़ाने में उसको मदद मिलेगी, इसका लाभ भी किसान को होगा। कुछ चीजें हैं जिसमें लाभ उत्तर प्रदेश को और भी तरीके से प्राप्त होने वाला है, जैसे मेंथाल की खेती यानी पिपरामेंट की खेती उत्तर प्रदेश देश के अंदर करता है। हमारे सामने चैलेंज हुआ था, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का किसान इसमें करता है। और पिपरामेंट में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सामने और यहां के उद्यमियों के सामने चैलेंज क्या हुआ था? इसमें सिंथेटिक पिपरामेंट आ गया था और वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ऑर्गेनिक रूप से बनने वाला जो मेंथाल है, इस पर टैक्स का रेट होगा 5% और सिंथेटिक तरीके से जो पिपरामेंट यानी मेंथॉल बनता है उस पर 18%। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी उसे पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फुटवेयर, आगरा और कानपुर उसका हब है। इसमें नेक्स्ट जेन के माध्यम से 2500 रुपए तक के फुटवेयर इसकी दर को कम करते हुए 5% किया गया है। स्वाभाविक रूप से यहां पर जो चमड़ा उद्योग है, जो जूता उद्योग है, उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उसका लोग सस्ते दाम पर लोगों को ये सब आइटम मिलेंगी तो नए प्रोडक्शन यानी उसकी मांग होगी तो स्वाभाविक रूप से नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट इन क्षेत्रों में होंगे। रेडीमेड वस्त्रों में भी 2500 रुपए तक के रेडीमेड वस्त्रों में भी जीएसटी की दर को 5% कर दिया गया है। इसका लाभ भी एक तो सस्ता कपड़ा मिलेगा लोगों को, आम नागरिकों को, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते यहां के नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त होगा। रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम उत्तर प्रदेश ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉन्च की थी। हमारे सामने चैलेंज हुआ करता था हमेशा टैक्स की दर को लेकर के। गवर्नमेंट उन्हें अच्छी डिजाइन देती थी, टेक्नोलॉजी से जोड़ती थी, अन्य तमाम प्रकार से उन्हें सुविधा संपन्न करने का प्रयास करती थी, लेकिन अब टैक्स में रिबेट मिलने पर यानी अब इन सभी पे जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके द्वारा किसी भी पैदा की गई जो भी इनके प्रोडक्ट होंगे उन पर
अब जीएसटी की दर केवल 5% होगी। परिणाम क्या होगा कि जितने भी हमारे यहां जैसे पॉल्ट्री उद्योग खुर्जा का, ग्लास उद्योग फिरोजाबाद का, चिकनकारी लखनऊ का, बनारसी साड़ी वाराणसी और आजमगढ़, जरी जरदोजी लखनऊ, बरेली, इन सभी जनपदों में, कागज उद्योग जालौन का और इस प्रकार की जितने भी अन्य आइटम हैं, यहां पर आम उपभोक्ता को तो राहत मिलेगा ही, इसका प्रोडक्ट्स, इसकी मांग होगी, प्रोडक्ट की मांग, डिमांड बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश के हमारे जो भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इसका लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रयास किया कि हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ाएं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी हमारी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उस व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 17-18 से अब तक 1663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का अब तक वितरण किया है। अकेले 25-26 में भी 201 परिवारों को 20 करोड़ 40 हजार रुपए की बीमा राशि हम लोगों ने प्रदान की है। और इसके लिए हर वर्ष 29 जून की तिथि, जो दानवीर भामा शाह की जन्म तिथि है, उस तिथि पर हम लोग अपने उन व्यापारियों को जो ईमानदारी के साथ टैक्स पेड करते हैं और सर्वाधिक टैक्स देते हैं, उस अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी हम उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीएसटी की 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब में करना, इसमें व्यापक रिफॉर्म के माध्यम से आम उपभोक्ता को जो राहत दी गई है, ये दीपावली का उपहार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन सभी जीएसटी काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं, जिसमें सभी राज्यों के माननीय वित्त मंत्रीगण होते हैं, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस जीएसटी लागू होने के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म में सर्वानुमति से निर्णय लेकर के एक आम उपभोक्ता को राहत देने, क्योंकि यह महंगाई को भी कंट्रोल करेगा, मार्केट को मजबूत करेगा और आम उपभोक्ता की पहुंच मार्केट तक आसानी से बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देगा। इसमें अपना सकारात्मक सहयोग किया है, इसके लिए उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा ना कि देश की जीडीपी में 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है, तो उसी रेशियो में उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी असर पड़ेगा।